है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः। हस्तो प्रक्षाल्य नमः समर्पयामि। अतमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जदिनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सचन्तचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्डाकजातकरवीररसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीधरमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। परम पूज्य व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्त प्रेमी आरती लेकर अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी को पता है, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में 5 दिनों से चल रही है, जिसका आज 6वां दिवस है। आप सभी माताएं बहनों अगर मेरी आवाज़ सुन पा रही हो तो आप सभी जल्द से जल्द अपने अपने गृहकार से निवृत्त होकर कथा पांडाल में मंदिर प्रांगण में आकर अपने स्थान को ग्रहण करें और आज की 6वां दिवस की कथा को श्रवण करें। आइए पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए इनसे प्रार्थना करते हैं कि आज की 6वां दिवस की कथा को हम सभी को ग्रहण कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज जी जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यम्। त्यातिहं प्रणतपालभवाब्धितोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणविं बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते। अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवादपित्ते। कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसान्तकम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, और प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री श्री माँ दुर्गा मैया की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े भाव के साथ षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब मिल करके, जिसके पास स्तुति पत्रिका न हो, अपने हाथ में स्तुति पत्रिका लेकर के गोविंद दामोदर स्तोत्र का एक साथ मिल करके पाठ करेंगे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फिर हम लोग कथा में अवगाहन करेंगे। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, वे पिबस्वामृतमेव तदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादापित चेत वृत्ते, तद्याधिकं मोहवसादवोच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या, तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समा
समस्त भक्तादि विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसके मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तापमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हो हरि भजन बिना कल्याण नहीं, ओ हरि भजन बिना कल्याण नहीं, 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 हरि भजन बिना सुख शांति 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 नहीं, हो प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, 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 हरि भजन बिना कल्याण नहीं, हरि भजन बिना कल्याण श्री राधा रमण लाल की जय हो।
कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति। सभी लोग तालियों का सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण भगवान की जय हो। सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण ओ सूर्य नारायण 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 ओ चंदा नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 हो भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर जगत के आधार जगत के नियंता नंद नंदन यशोदा नंदन श्री देवकी नंदन श्री बाल कृष्ण प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एवं श्री गुरु जी के चरण कमलों में वंदन करते हुए माता पिता के चरण कमलों में वंदन करते हुए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हमारे मुख्य यजमान श्री कृष्ण कुमार गुरुवर जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुषमा गुरुवर जी, समस्त गुरुवर परिवार परिकर, सहयोगी यजमान श्रीमती कुंती ऋचा भारद्वाज जी, श्रीमती विमला सतपाल जी, सतपाल मित्तल, श्रीमती बबीता चौधरी एवं मनदीप छठवाल जी, अंतरराष्ट्रीय सनातन सेवा ट्रस्ट के विभिन्न पद पदाधिकारी गण, दूर दूर से आए हुए धनवान विद्वान गुणवान मातृस्वरूपा पितृस्वरूपा आप सभी के हृदय में स्थित श्री बाल कृष्ण प्रभु के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? तो कल हम सब लोगों ने गिरिराज पूजन किया था। भैया कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन किसका पूजन होता था? हाँ, इंद्र देवता का। तो इंद्र देवता का पूजन बंद करवाए कौन? साक्षात नारायण, स्वयं श्री कृष्ण। और एक रूप से पूजे और दूसरे रूप से पूजवाए। अब भैया हर वर्ष इंद्र की पूजा होती थी, इस बार इंद्र की पूजा हुई नहीं। तब इंद्र को पता चला, जब इंद्र को पता चला तो भैया आकर के ब्रज 84 में वहां भंडारे हो गए थे। पूजा होने के बाद
56 प्रकार के भोगों को सब ब्रजवासी एकदम गटक गए थे। अच्छा, जब भंडारा हो जाता है तो बाद में क्या उड़ते हैं? दोना और पत्तल उड़ते रहते हैं। इंद्र आकर देखे तो पूरे ब्रज में सब दोना पत्तल गिलास उड़ रहे हैं। समझ गए? ओ अच्छा, ये किसका करामात है? पता चला ये इनका करामात है। ये छोटा सा लाला। बस उसी समय गणम सांबर्तकम नाम, सांबर्तक नामक मेघ थे जो गण थे, उनको आदेश दिया इंद्र ने, क्योंकि इंद्र राजा है, और आदेश दिया जाओ पूरे ब्रजमंडल को एकदम डुबा डालो, तहस नहस कर डालो। अब भैया वह सांबर्तक नामे मेघ गण पाते ही कहते हैं भागवत में कि वह जो बूंद की धारा थी ना, वो किसके समान था मालूम है? किसके समान? जितना हाथी का सूंड होता है ना, उसके समान बूंद गिर रहा था ब्रज में। कल्पना करिए कैसा बारिश। अभी बारिश होने लगे तेज से तो सामने दिखता नहीं है। इस प्रकार मूसलाधार बारिश होने लगा और इंद्र कहता है वाचालम बालिसम अस्तक अंग्य पंडित मानिन। ये अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। ऐसा कहकर अब सभी ब्रजवासी बालक कहने लगे लाला, हम कह रहे थे ना हमारे देवता की तूने पूजा बंद करा के तूने अपने देवता की पूजा कराने लगे। देख ले क्या हुआ, अब बता हम क्या करें? कन्हैया कहने लगे कि देख ब्रजवासियों, तुम लोग काहे को चिंता कर रहे हो? अरे जा देवता की तुम लोगों ने पूजा की हो, भाई देवता से कहो वो तुम्हारी रक्षा करेगो। अच्छा ऐसी है तो बस भैया गोविंदम शरणम ययु। सब जब गोविंद के शरण में गए तब जाकर पुकारने लगे उसी देवता से। क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुल प्रभु त्रातुमर्हसि देवान कुपितात् भक्तवत्सलः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हे महाबाहो, तन्नाथम गोकुल प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सुनो, हमारी देवता से बात हो गई, गिरिराज महाराज से बात हो गई। अब ब्रजवासी बालक कहने लगे बता तो लाला क्या बात भई? कन्हैया कहने लगे देवता कह रहे हैं कि तुम सब मिलकर हमको उठा लो और हमारे छत्र के नीचे आ जाओ, तुम लोग बच जाओगे। अब ब्रजवासी बालक कहने लगे लाला ये बता, ये 13-21 किलोमीटर का देवता ये हमसे उठेगो? अरे कन्हैया कहने लगे जब भगवान ने कही है तो काहे नहीं उठेंगे, लगाओ तो सही हाथ। और इतना कहते ही सब ब्रजवासी बालक कृष्ण बलराम सहित बस भगवान को उठाए। तस्मात् शरणम गोष्ठम मन्नातम मदमत प्रहित इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चले। भैया जैसे एक बरसात के समय छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता को उखाड़ करके छतरी बना लेते हैं, खेल ही खेल में भगवान ने खेल ही खेल में इत्युक्तेन हस्तेन एक हाथ से गोवर्धन को धारण कर लिया। देखो भागवत में, श्रीमद् भागवत के मूल में लिखा है भगवान ने एक हाथ से उठाया। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चले शब्द लिखा है। सुखदेव जी कह रहे हैं भैया सब ब्रजवासी बालक गिरिराज के शरण में आए।
और गिरिराज के शरण में आके सबने रक्षा की। 7 साल के 7 कोस के 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत तक उस पर्वत को धारण कर रखे रहे। और हमारे ब्रज के जो संत हैं ना, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, भगवान ने एक हाथ से नहीं धारण किया, ये संतों का एक भाव है। भगवान ने बाएं हाथ की एक कनिष्ठिका उंगली पर, और वो भी अंगुली पर नहीं, नख पर गिरिराज पर्वत को धारण कर रखे हैं। इसीलिए तो कहते हैं, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। इस प्रकार 7 दिन पर्यंत 7 रात्रि तक जब धारण किए रहे, अब ब्रजवासी बालक कहने लगे, लाला ये बता, तू नेक 7 साल का है, सबने अपनी अपनी लखटी अपनी अपनी लठिया लगा रखे हैं, कोई हाथ लगा रखा है, कोई पीठ लगा रखा है। सबरे ब्रजवासी बालक कहने लगे, लाला तू थक गया होगा। भगवान कहने लगे, ना ना ना, हम थके नहीं हैं। अरे नहीं लाला, तो नेक सा है, हम लोग लगाए ना अपनी लाठी, हाथ लगाए, तो काहे को चिंता कर रहा है, हम हैं ना। अच्छा ठीक है। और भगवान ने केवल सेकंड मात्र थोड़ा सा हल्का सा, और चटाचट लाठी सब टूट गई। अरे लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा, बचा। अभी तो तुम लोग कह रहे थे। अरे लाला अब मैं समझ गया, तू कोई लाला ना है, नंद को लाला ना है, तू साक्षात भगवान है। अब मुझे पतो चलो। लाला सच बताएं, अगर तू नहीं पकड़ता, गिरिराज को नहीं अब धारण करता, तो अभी तो मेरी लाठी टूटी थी, पता चला मेरी कमर ही टूट जाता, तो मैं क्या करता। तो बता, सच में भगवान है ना? ब्रजवासी बालक कहने लगे, अरे नहीं, काहे को भगवान, हम तो नंद के लाला हैं। अच्छा तब फिर बता, तूने कैसे अकेले धारण कर रखा है, वो भी एक हाथ के कनिष्ठिका अंगुली नख पर धारण कर रखा है। सोई कन्हैया बोल पड़े, कछु माखन को बल बढ़े, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। आज कन्हैया कहने लगे, लाला जब हम चोरी कर करके माखन जो खाए हैं ना, उसका बल जो हुआ है ना, इसलिए मैंने उठा रखा है। कछ माखन को बल पड़ो, और सुनो, कछ गोपन करी सहाय। ये आप लोगों ने कुछ लठिया लगा रखा है, सबने हाथ लगा रखा है, किसी ने पीठ लगा रखा है, तो इसके सहारे से भी मैंने उठा रखा है। और सबसे बड़ी कृपा है किसकी? श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधा रानी के आशीर्वाद से मैंने गिरिवर को धारण कर रखा। इस प्रकार जब 7 दिन बीत गया, इंद्र सोचने लगे कि चले भाई ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल पूरा डूब गया होगा। अब जब इंद्र आकर के झांके देखे ब्रजमंडल में, तो वहां क्या उड़ रहा था? धूल उड़ रहा था। अच्छा, सब जल गया कहां जब धूल उड़ रहा था? मालूम है? देखो बाबूजी बता दिए। एक बार जोरदार ताली बजा दो बाबूजी के लिए। भाई अगस्त ऋषि प्यासे थे, कब? राम जन्म में। हाँ, तो गिरिराज के ऊपर बैठकर अगस्त ऋषि कहे थे कि भाई सतयुग त्रेता द्वापर में जब मैं आऊंगा कृष्ण का अवतार लेकर, तब तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। तो आज अगस्त ऋषि उस सारे जल को पान कर लिए। अब ब्रज 84 मंडल में भैया धूल ही धूल उड़ रहा है। आकर के समझ गए इंद्र, ये कोई नंद का लाला नहीं है,
ये कोई वसुदेव का लाला नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म नारायण कृष्ण है। और भैया पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया, मतलब भगवान ने जैसे ही खेल में उस पर्वत को उठाए थे, ऐसे ही खेल में उस पर्वत को पुनः वहीं पर विराजमान कर दिया। इंद्र आए, भगवान के चरणों में पड़ गए, गिर पड़े और गिर करके स्तुति करने लगे। 10 श्लोकों में स्तुति किया है इंद्र ने। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंध। विशुद्ध सत्वम तव धाम। 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति किए, तब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। वही बात आया ना, मैंने बताया था कि भैया ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया था और आज इंद्र को क्षमा कर दिया। सोचो, इंद्र भी तो अपराध किया, मूसलाधार बारिश किया 7 दिन 7 रात्रि तक, ब्रजवासी सब विकल हो गए, पर इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि भगवान और ब्रजवासियों को एक कर दिया इंद्र ने, इसलिए कहा जाओ। क्षमा किया, पर जाते जाते भगवान ने कह दिया, हे इंद्र गम्यताम भद्र सक्राम ते क्रियताम मेनुशासनम, तुम अपने शासन में रहकर गद्दी का कार्य करो, शासन को चलाओ। और अगर गद्दी पर विराजमान होकर अगर अनुशासन में कार्य नहीं किए तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने क्षमा किया और उनको शासन में रहने को किया और इंद्र वहां से चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जरादनम स्नातुम नंदस्तु कालिन्द्याम द्वादशस्याम जलमाविशत्। एकादश्याम निराहार। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। अच्छा, कौन कौन एकादशी का व्रत रखता है? अच्छा, आप लोग भी रखते हैं एकादशी का व्रत? अच्छा, चलो ठीक है। देखो, बाबूजी का तो अवस्था हो चुका है, पर कहते हैं जिनके पास शक्ति और सामर्थ्य है, जिनका शरीर स्वस्थ है, उनको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कहते हैं कोई व्रत रहो या न रहो, अगर एकादशी का व्रत रह लेते हो आप, महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरा एक कृष्ण पक्ष की। हाँ जी, नहीं, अगर आपने उद्यापन कर दिया फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इससे उद्यापन से पूर्व भी तो कई वर्षों से आप रही होंगी। ठीक है, अच्छी बात है। जो मतलब कहने का मतलब है कि जब आप अगर एकादशी का उद्यापन कर दिए हैं तो ठीक है, ठाकुर जी का स्नान ध्यान करा करके षोडशोपचार से उनका पूजन करने के बाद उनको नैवेद्य भोग लगाएं, पर प्रयास ये करें कि उस दिन एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल निषेध है। और सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैया, आप कहते हैं एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है।
अच्छा, जब पाप का वास होता है तो फिर लोग जो खाते हैं इसका मतलब पाप खा रहे हैं, हुआ कि नहीं? तो फिर कहते हैं इसका कारण क्या है? तो यही बात भगवान गीता में भी कहते हैं अर्जुन से कि भाई जो हम लोग एकादशी के अन्न को पका करके खाते हो पाप है, और वही अन्न पका करके भगवान का भोग लगाकर अगर पाते हैं तो वो प्रसाद है। एकादश्याम अन्नात् पापानि वसंती, एकादशी के दिन अन्न में पाप ही रहता है, इसलिए उसका भोग लगाए। तो उद्यापन कर दी, उससे पूर्व आप कई वर्ष से रही होंगी, उद्यापन कर दी, अच्छी बात है, पर उसके बाद भगवान का भोग लगा के अन्न को पाए। एकादशी का जिसके पास सामर्थ्य हो, जिसके पास शक्ति हो, वो जरूर एकादशी का व्रत रखें। इस प्रकार नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। एकादश्याम निराहार, देखो सुखदेव जी कहते हैं निराहार रह करके व्रत रखते थे। और नंद बाबा नित्य कहां जाते थे स्नान करने के लिए? नित्य स्नान करने जाते थे जमुना जी में। तो आज एकादशी का दिन पड़ा, नंद बाबा सोचे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, और ब्रह्म मुहूर्त था नहीं। उस समय रात्रि के उस दिन कितने बज रहे थे? 2 बज रहे थे, क्योंकि उस टाइम घड़ी रहता नहीं था। और रात्रि को 2 बजे स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के देवता हैं वरुण, और रात्रि के 2 बजे लगभग असुर लोग, राक्षस लोग स्नान करते हैं। और दूसरा कारण कि वरुण देवता का अपमान भी होता है उस टाइम। नंद बाबा को पता नहीं चला और गए जमुना जी में, छलांग लगाया और स्नान किए। उसी समय वरुण देवता के 4 पार्षद आए और पकड़ कर लेकर के गए, वरुण लोक में जाकर के जेल खाने में बंद कर दिए। अब इधर सब नंद बाबा के महल में सब जगह ब्रजवासी बालक, आज बाबा कैसे सो रहे हैं? लग रहा है रात को ज्यादा प्रसाद पा लिए क्या? देखे तो नंद बाबा है ही नहीं है कक्ष में। अच्छा, आज एकादशी है, आज बाबा गए होंगे स्नान करने, चलो जमुना जी। और कृष्ण बलराम सहित सब ब्रजवासी बालक कहां पहुंचे? जमुना जी। देखे तो नंद बाबा का जो वस्त्र था वो भैया किनारे पर रखा था, नंद बाबा थे ही नहीं। बस भगवान ने क्षण मात्र में ही ध्यान लगाया, समझ गए अच्छा ये वरुण का खेल है। भगवान ने तुरंत यमुना में डुबकी लगाया और पहुंचे सीधे कहां? वरुण लोक में। वरुण लोक में जब पहुंचे तो भैया वरुण देवता ने देखा, अरे ये तो भगवान है। और वरुण देवता स्तुति करने लगे, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, नमस्तुभ्यं भगवते, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे भगवान, आपका कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ? तब कहने लगे, अच्छा अब नंद बाबा जेल खाने में बंद कर हुए हैं और सामने देख रहे हैं, अरे ये तो मेरा लाला, देखो तो सही, मेरे को तो जेल खाने में बंद कर रखे और या हमारे लाला की कैसी पूजा कर रहे हैं, कैसे हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। अब देख करके नंद बाबा बिल्कुल भौचक के, पिता को जेल में और बेटे को पूज रहे हैं। भगवान कहने लगे वरुण देवता से कि भाई आप लोगों ने गोविंद नियताम में सब पिता में पितृवत्सल
आप हमारे पिता को ले आए हो और जेल खाने में बंद किए हो। वरुण देवता ने कहा, भगवान मेरी इस गलती को क्षमा करें, क्योंकि आपने ही आदेश दिया है कि उस टाइम जो स्नान करे उसे पकड़ कर ले आए। तो अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना, ये अनजान से इनको ले आए ये मूढ़। तुरंत गए वरुण देवता, नंद बाबा को जेल से मुक्त किए और भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर पुनः यमुना से बाहर निकले। सब ब्रजवासी पकड़कर नंद बाबा को हृदय से लगा लिया, बाबा को गले से लगा लिया। बाबा तुम कहां चले गए थे? बाबा तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? जब लाला ने ये बात कही तब आज नंद बाबा ने कह दिया, हे ब्रजवासियों, हे बालकों, मैं सच बताऊं, ये हमारो लाला ना है, ये साक्षात नारायण ही लग रहा है। क्यों? जब गर्ग ऋषि आए थे ना, जब नामकरण संस्कार कर रहे थे, तब बता दिए थे इसके कुछ गुण नारायण से मिलते रहे, जुलते रहेंगे। हमें तो लग रहा है गर्ग ऋषि सही बोले हैं। अब सब ब्रजवासी बालक पहुंचे कहां? कन्हैया के पास। लाला तू भगवान है। भगवान कहने लगे, काहे को हम भगवान ना है, नंद के लाला हैं। और भगवान अच्छा ब्रज में क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? भगवान इसलिए ब्रज में जन्म लिए हैं कि मैं वहां आनंद लूटूंगा, मैं वहां माखन और मिश्री खाऊंगा, मैं इन ब्रजवासियों के साथ खेलूंगा। यहां तक कि ब्रजवासी बालक कभी ठाकुर जी को कन्हैया बना लेते, कभी ठाकुर जी ब्रजवासी बालक को कन्हैया बना लेते। और देखो अभी लीला जब हुआ तो दूध दही भात जूठे भी खा लेते। भगवान आए थे यहां इस पृथ्वी पर आनंद लूटने के लिए। और पता चला हम कहीं भगवान, अगर भगवान कह दिए तो ये सब ब्रजवासी बालक ले जाएंगे एक अलमारी में, हमें रख देंगे और 2 अगरबत्ती दिखा कर बाबूजी सारा बढ़िया कर रहे हैं। और बाबूजी का मंदिर प्रांगण बहुत सुंदर है घर का, हम तो देखे हैं और पाठ भी लगन से करते हैं। तो सोचने लगे भाई 2 चिनौरी लगा करके और सब गायब हो जाएंगे, हम यहाँ पड़े रहेंगे। भगवान कहने लगे, सुनो ब्रजवासी बालक, हम भगवान ना है। अच्छा ये बताओ हम भगवान हैं तो लाला बस एक हमारी इच्छा है। क्या? अगर तू लाला भगवान है तो हमें वह बैकुंठ को दर्शन करा दे, बस यही हमारी इच्छा है। भगवान कहने लगे, ठीक है ब्रजवासी बालक, वैसे हम भगवान नहीं हैं, पर हम तुम लोगों को बैकुंठ का दर्शन करा देते हैं। तो सब ब्रजवासी बालक को कृष्ण बलराम ले गए कहां? बैकुंठ में। अच्छा आप लोग वृंदावन में कभी दर्शन किए हैं कि नहीं किए हैं? कभी आप लोग जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव का अभी आज कथा भी आएगा, रासपंचाध्याय में अभी कुछ ही देर में प्रवेश करने वाला हूं। तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन करिएगा। रंग जी का जो मंदिर है ना, रंग जी के जस्ट बाएं तरफ वहीं पे ब्रह्मकुंड है बाबूजी। तो कभी जाइएगा तो ब्रह्मकुंड का भी दर्शन करिएगा और रंग जी का भी दर्शन करिए। और 10 कदम आगे गोपेश्वर महादेव जी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सब ब्रजवासी बालक को ले गए। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? ब्रजवासी बालक को ले गए उस ब्रह्म कुंड के पास। कहने लगे, लगा दो छलांग। अरे लाला ये तू क्या कह रहा है? तू यहाँ में छलांग लगाने को कह रहे हो? कौन सो बैकुंठ दिखाएगो तुम मुझे? अरे आंख में बैकुंठ देखना है ना। लाला देख ले, तेरी बात को हम कभी झूठ ना माने, मिथ्या नहीं मानते, हम सच में कूद जाएंगे।
अरे भगवान कह रहे कूद जाओ ना, बैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। और भैया सब ब्रजवासी बालक भगवान की उस बात को सत्य मानकर उस ब्रह्म कुंड में जैसे ही डुबकी लगाए बैकुंठ में और निकल गए बैकुंठ में। बैकुंठ में जब निकले तो भैया सामने भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हुए हैं। वहां पर दो दो हाथ वाले नहीं, कितने हाथ वाले? चार चार हाथ वाले दर्शन दे गए। अब क्रमबद्ध लगा है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्याव, सब स्तुति कर रहे हैं। अब ब्रजवासी बालक देख करके भौचक्के, एक ब्रजवासी बालक कह रहे हो, अरे वो देख लाला कैसे हो? आज ये भी बहुत बड़ो सांप के ऊपर सो रहे हो, चल भैया। अब जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए उसी समय पार्षदों ने कहा रुक जाओ, स्टॉप। अब आपस में चर्चा करने लगे, अरे देख तो सही यहाँ के कितने ठाठ है, यहाँ तो भाई एंट्री भी ना करने दे रहे हैं। तब तक एक ब्रजवासी बालक वहां पार्षदों से पूछने लगे बैकुंठ के, भैया राधे राधे राम राम। तब तक एक पार्षद कह रहा कीप साइलेंट, यहाँ बात नहीं करते। ओ भैया आपस में चर्चा करने लगे, या बैकुंठ में तो कहूँ राम राम भी ना करे भैया, राधे राधे भी ना करे। ब्रजवासी बालक सोचने लगे, हे भगवान हम देख लिए तेरो बैकुंठ, अब मैं बैकुंठ ना देखनो है।